पहले भी बताया था कि वैदिक सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं वो सभी पाखंडियों के द्वारा दूषित कर दिए गए हैं और पाखंडियों ने अपने मान सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी रोजी रोटी सुरक्षित रखने के लिए और अपने मूर्ख बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए इन धर्म ग्रंथों को विकृत कर दिया। हालांकि आजकल के कुछ पाखंडी लोग मुग़लों को दोषी देते हैं और अंग्रेज़ों को दोषी देते हैं कि उन्होंने हमारी सभ्यता और संस्कृति को बिगाड़ा, लेकिन मैं इस तर्क को पूर्णतया असत्य मानता हूँ। ये बताइए, क्या वर्ण व्यवस्था की स्थापना मुग़लों ने की? क्या हिंदू धर्म ग्रंथों में जो शूद्रों को अपवित्र कहा गया, उनको मंदिरों पर चढ़ने से मना किया गया, तो क्या उसमें मुग़लों और अंग्रेज़ों का योगदान था? ये ब्रह्म विद्या पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के उपरांत ही दूषित हो गई थी और इन पाखंडियों ने धर्म को अधर्म का रूप, अधर्म को धर्म का रूप दे दिया। मेरी समझ में किसी व्यक्ति को केवल जन्म के आधार पर यह कह देना कि वो नीच है, अयोग्य है और कोई धार्मिक संस्कार कराने के काबिल नहीं है, मेरी समझ में इससे बड़ी मूर्खता, असभ्यता, बदतमीजी, फूहड़पन, उदंडता का और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। जब जन्म से ही कोई ऊंच नीच है, जन्म से ही कोई विद्वान हो सकता है, तो फिर इतने इतने बड़े विश्वविद्यालय खोलने की और अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है? इन पाखंडियों ने जब अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है और नफ़रत को ही अपना प्रमुख हथियार बना लिया है और घृणा इनके रग रग में समाई हुई है, तो फिर इनसे समाज व्यवहार कैसे किया जा सकता है? मैं तो कहता हूँ कि जिसके अंदर संभावना हो, भाईचारा ना हो, सद्भाव ना हो, न्याय ना हो, धर्म ना हो, उस इंसान से किसी प्रकार का लौकिक अथवा पारलौकिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। धर्म तो प्रेम सिखाता है, नफ़रत नहीं। धर्म प्यार सिखाता है, घृणा नहीं। धर्म मानव मात्र की समानता पर बल देता है, असमानता पर नहीं। धर्म व्यक्ति को सुख देता है, दुख नहीं। धर्म सद्भाव पैदा करता है, असद्भाव नहीं। धर्म दिल की दूरी करता है, धर्म दिल की दूरी करता है, दिल की दूरियां बढ़ाता नहीं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने जंगली अवस्था से ऊपर उठ करके मानव जीवन के लिए कुछ ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए जिन सिद्धांतों पर चल करके समाज का, विश्व का और राष्ट्र का कल्याण होना था। लेकिन इन पाखंडियों ने सिर्फ धर्म ग्रंथों को, ब्रह्म विद्या को इसलिए दूषित रखा कि उनका मान सम्मान सुरक्षित रहे, उनकी विरासत सुरक्षित रहे, उनकी पीढ़ियां सुरक्षित रहें। ये बताइए, आजकल मुग़लों को दोष दिया जाता है, लेकिन जब मुग़ल आक्रमणकारी भारत आए और उन्होंने हिंदू तथाकथित वैदिक सनातन धर्म के अनुयायियों पर जजिया कर लगाया, तब ये पाखंडी उनके सामने उपस्थित हुए और कहने लगे कि जैसे आप
विदेशी आक्रमणकारी हैं, वैसे हम भी विदेशी आक्रमणकारी हैं। फ़र्क इतना है कि आप थोड़ा बाद में आए, हम थोड़ा पहले आए। आप यहाँ के मूल निवासियों पर जजिया लगाइए, हम पर नहीं। अपने आप को जजिया करके 85% जनता को जजिया कर में धकेलने वाले इन पाखंडियों को धर्म से क्या मतलब। आज से जब भारत का हम इतिहास उठाते हैं तो देखते हैं कि भारत का संपूर्ण इतिहास जातीय वर्चस्व से भरा पड़ा है। हम अपने भावों को भले ही छिपा लें, हम अपनी मनोवृत्ति को भले ही दूसरों से छिपाएं, लेकिन सत्यता तो ये है कि हिंदुस्तान में आज 5000 वर्षों से जातीय वर्चस्व की लड़ाई रही है और अपने जातीय वर्चस्व को कायम करने के लिए धर्म की तिलांजलि दी गई है। जातीय वर्चस्व कायम करने के लिए इंसानियत और मानवता का गला घोंटा गया है। आज भी हम देखते हैं कि कुछ लोग इतने जातिवादी हैं कि उनको अपने जातीय वर्चस्व के आगे किसी भी प्रकार का न्याय, इंसानियत और मानवता से कोई मतलब नहीं है। वो आज भी कहते हैं कि नहीं, एक जाति विशेष में जन्मा व्यक्ति ही भागवत कह सकता है, एक जाति विशेष में जन्मा व्यक्ति ही कथा कह सकता है, एक जाति विशेष में जन्मा व्यक्ति ही मंदिर का पुजारी हो सकता है और एक जाति विशेष में जन्मा व्यक्ति ही नीच होता है, अछूत होता है, क्रियाकर्म करने के योग्य नहीं होता। ऐसे पाखंडियों की वजह से ही हमारे वैदिक सनातन धर्म की अपार हानि हुई, क्योंकि जब उनको अपने धर्म में तिरस्कृत किया गया, उनको अपने धर्म में मान सम्मान नहीं मिला, तो उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया। इस्लाम जिस प्रकार भारत में बढ़ा, उसका एक उसमें प्रमुख योगदान इन पाखंडियों का रहा है, जिन्होंने अपने ही धर्म अनुयायियों को नीच समझा, जिन्होंने अपने ही धर्म अनुयायियों को अछूत कह करके तिरस्कृत किया। आज भी ये पाखंडी लोग अपने भाइयों को नीच, शूद्र, अछूत कह के तिरस्कृत कर रहे हैं। राजनीतिक लाभ के लिए नारा तो ये समानता का देते हैं, लेकिन इनके दिलों में नफरत और घृणा भरी पड़ी हुई है। ऐसी नफरत और घृणा वाले लोग आज हमको बहका करके, आज हमको प्रलोभन दे करके या अन्य धर्म वालों का भय दिखाकर अपने धर्म में शामिल तो करते हैं, लेकिन हमें समानता का स्थान नहीं देते हैं। राम मंदिर बना, जिसमें दलित तथा पिछड़ों का विशेष योगदान रहा, लेकिन मंदिर बनते ही पाखंडियों का उसमें कब्जा हो गया और पाखंडियों की रोजी रोटी मजबूत हुई। हम अन्य लोगों को जिन एक होना चाहिए और इन पाखंडियों को प्रयास यही होना चाहिए कि इन पाखंडियों को किसी भी प्रकार अपने घर में पूजन पाठ के लिए न बुलावें। अपने ही घर के किसी एक सदस्य को पूजन पाठ के लिए तैयार करें। वैदिक कर्मकांड इतना सरल है कि 25-30 मंत्रों पर ही पूरा कर्मकांड निर्धारित है और उसका अध्ययन करके अपने मान सम्मान की रक्षा करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है।